student. Today I am going to explain about resources planning. तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो रिसोर्सेज प्लानिंग है उसके तहत देखें तो जैसे अलग अलग रिसोर्सेज जो है देश के या क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उसका सही तरीके से प्लानिंग करके नियोजन करके किसी भी देश के डेवलपमेंट में जो उसको जो है पार्टिसिपेट कराया जा सकता है या उसका यूज किया जा सकता है। जैसे हम अगर देखें तो जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, असम जैसे क्षेत्रों में जो है वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उस वाटर रिसोर्स का सही यूज नहीं हो पाता। उसी तरह हम अगर देखें तो जो राजस्थान का रीजन है, राजस्थान के रीजन में जो है सूर्य का प्रकाश ज़्यादा उपलब्ध है। इसके अलावा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उसका सही तरीके से प्लानिंग अभी नहीं किया गया है। और वहाँ जो है अगर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पाया जाता है तो वहाँ जो है कहीं न कहीं वाटर एनर्जी की कमी है या वाटर रिसोर्सेज की कमी है। उसी तरह हम अगर देखते हैं तो लद्दाख रीजन में अगर रिसोर्सेज हैं तो वहाँ भी जो है वाटर रिसोर्सेज की कमी है। कहने का मतलब अपने पूरे देश में नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट देखें तो पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन उसका सही तरीके से नियोजन प्लानिंग न होने की वजह से हम उसको सर्वांगीण विकास के लिए जो है प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह जो है रिसोर्सेज प्लानिंग जो किया जाना चाहिए भारत में किस तरह से, या जो रिसोर्सेज प्लानिंग के व्यू हैं उसको दिया गया है। तो रिसोर्सेज प्लानिंग में दिया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। इसमें कहा है कि जो भी कंट्री में रिसोर्सेज होते हैं पहले उसको आइडेंटिफिकेशन किया जाना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाना चाहिए उस रिसोर्सेज का कि वो जो है कहाँ है। फिर क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है उसका सर्वे होना चाहिए, किस क्षेत्र में है, कितनी गहराई पर है, कैसे अवेलेबल हो पाएगा। फिर उसको जो है उस कंट्री में किस क्षेत्र में है उसका उस तरह से मैपिंग होना चाहिए। और मैपिंग के बाद ये देखा जाता है कि उसमें जो रिसोर्स है उसकी क्या क्वालिटी है और कितनी मात्रा में वहाँ वो रिसोर्सेज अवेलेबल है। ये फर्स्ट स्टेज होता है रिसोर्सेज प्लानिंग का। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम देखें तो अब उसको होता है कि उसको एग्जामिन किया जाए कि ये रिसोर्स किस तरह के टेक्नोलॉजिकल हेल्प से, किस तरह के टेक्नोलॉजी से जो है उसको इकोनॉमिक नीड के लिए प्रयोग किया जाएगा। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक नीड के लिए उसका जो है यूज किया जाएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो है देखा जाना चाहिए, एग्जामिन किया जाना चाहिए, परीक्षण किया जाना चाहिए कि जो है ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या प्रयोग हो सकता है, इसको एग्जामिन करना चाहिए। और जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में जो है कि मैच द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान विथ रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान। अब क्या है, इसको जो इन दो स्टेज के बाद तीसरा स्टेज आता है कि जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है, नेशनल डेवलपमेंट प्लान को इस रिसोर्सेज के डेवलपमेंट प्लान से जो है टच करा करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है इसको ओवरऑल नेशन के पूरे राष्ट्र के विकास के लिए इसका किस तरह यूज किया जाना चाहिए, किस तरह की योजनाएं जाना चाहिए। जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, तो उसी तरह जो है अलग अलग विकास की जो योजनाएं बनती हैं उनको उस विकास की योजनाओं से इन रिसोर्सेज के प्लानिंग को जो है जोड़ देना चाहिए, जिससे कि पूरे देश का जो है विकास हो सके। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो कॉलोनियल पीरियड में हम देखें तो कॉलोनियल पीरियड में जो ब्रिटिशर्स थे या जो भी यूरोपियन कंट्री थे वो किसी भी कंट्री में अगर अट्रैक्ट हुए तो उसको अट्रैक्शन का उनका मेन रीजन ये था कि वो कंट्री कहीं न कहीं रिसोर्सेज में रिच हुआ करता था। उस रिसोर्सेज में रिच होने के कारण ये जो अलग अलग जो है कॉलोनियल पीरियड में जो भी कंट्री आए, जैसे अपने भारत में ही जो डच आए, पोर्टुगीज आए, फ्रेंच आए या जो ब्रिटिशर्स आए, वो कहीं न कहीं यहाँ के रिसोर्सेज से प्रभावित थे और यहाँ आकर के उन रिसोर्सेज का प्लानिंग किया जिसको जहाँ ही यूज किया जा सकता था
उसका यूज करके यहीं से कमोडिटी बनाना या यहीं से जो है सामान को बना करके यहीं बेच देना था, वो यही उसको करते थे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी कि जो है उसको भारत से रॉ मटेरियल के रूप में अपने देश ले जाया करते थे और वहां ले जा करके जो है महंगी दर पर सामान को बना करके बेचते थे, महंगी दर पर जो है बेचते थे, वो सस्ते दर पर इसको यहाँ से सामान ले जाते थे। जैसे कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो मैनचेस्टर में आज भी कॉटन टेक्सटाइल सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड में। तो मैनचेस्टर में जो इंग्लैंड में है, तो इस तरह क्या है कि इंग्लैंड में जो इस तरह का कॉटन टेक्सटाइल इतना डेवलप हुआ, वो भारत से या जो कॉलोनियल क्षेत्र था वहाँ से जो है कॉटन को ले जाना, इंडिगो की खेती करा के वहाँ से इंडिगो को ले जाना और अपने देश में ले जा करके अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज करके और अच्छी तरीके से प्लानिंग करके उसके अच्छे थ्रेड बनाना और अच्छे कपड़े बना करके वर्ल्ड के अलग अलग डिफरेंट पार्ट में महंगे दर पर बेचना। ये इस तरह से इकोनॉमिक प्लानिंग होता है, जिससे कि क्या है रिसोर्सेज का प्लानिंग करके किसी भी देश का जो है डेवलपमेंट किया जा सकता है। एक व्यू आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो कंजर्वेशन है रिसोर्सेज का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात करें तो बहुत से ऐसे रिसोर्सेस हैं फॉसिल फ्यूल की तरह जो है कि करोड़ों वर्षों के बाद जो है बनते हैं, लाखों वर्षों के बाद बनते हैं, और हम जिस स्पीड से यूज कर रहे हैं इस स्पीड से यूज करते रहे तो आने वाले जनरेशन के लिए वो जो है अवेलेबल नहीं होगा। इसके अलावा क्या है कि उनके इस तरह का यूज होते रहने से अपना जो इन्वायरमेंट है वो कहीं न कहीं जो है इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होगा, और पोल्यूशन होने के कारण जो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा। तो हम आपको बताए थे कि जो रिसोर्सेस हैं उनका जो हमें यूज करना चाहिए, लेकिन अपने नीड के लिए, ग्रीड के लिए नहीं। एक व्यक्ति का जो नीड होता है उस नीड के अनुसार जो है जो रिसोर्सेस हैं उनका यूज करना चाहिए, उसके अपने ग्रीड के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करना चाहिए। इसी तरह गांधी जी ने कहा था there is enough for everybody needs and not for anybody greeds। किसी भी रिसोर्स के लिए अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबके आवश्यकता की पूर्ति के लिए रिसोर्सेस अपने देश में अवेलेबल हैं, लेकिन ये आवश्यकता की पूर्ति के लिए न कि किसी एक व्यक्ति के जो है महत्वाकांक्षा या उसके अपने जो है लालच की पूर्ति के लिए नहीं है। तो इस तरह रिसोर्सेज का जो है एक तरीके से कंजर्वेशन होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को भी ये रिसोर्सेज मिल सकें। और इस तरह से जो मैं अभी बताया कि प्लानिंग करना चाहिए, तो प्लानिंग करके और उसे डेवलपमेंट प्लान से अटैच करके रिसोर्सेज के प्लान को इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान से अटैच करके कोई भी कंट्री जो है डेवलप कर सकता है, और ये एक तरीके का जो है डेवलपमेंट है। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। दैट्स ऑल।